रविवार को प्रयास संगठन अध्यक्ष नवीन दहिया की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें नगर पालिका के अधिकारियों पर डिवाइडर घोटाले का आरोप लगाया गया। प्रेस वार्ता में नगर पालिका वाइस चेयरमैन वनदीप जेटली, पार्षद आजाद सिंह ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर पालिका पर घोटाले के आरोप लगाए। प्रयास संगठन अध्यक्ष नवीन दहिया ने दावा किया कि नगर पालिका ने घटिया क्वालिटी के डिवाइडर शहर के सड़क मार्गों पर रखवाए हैं, जिसके कारण आए दिन डिवाइडर के टूटने की घटनाएं देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जहां से डिवाइडर खरीदे गए हैं, नगर पालिका ने 12,200 रुपए में एक डिवाइडर लगाया है, जबकि 4,000 वाले डिवाइडर की क्वालिटी भी इनमें बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा 300 डिवाइडर बड़े आकार के और 500 डिवाइडर छोटे आकार के रखवाए गए हैं, जबकि सबकी पेमेंट एक ही मूल्य से की गई है। जो डिवाइडर 20 किलो सरिये के होने चाहिए थे, वो सिर्फ 5 किलो सरिये के बनवाए गए हैं। नगर पालिका वाइस चेयरमैन वनदीप जेटली ने कहा कि कुल 30 से 35 लाख रुपए की लागत से होने वाले काम को लगभग 98 लाख रुपए में करवाया गया है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत साफ दिखाई देती है। इससे पहले भी स्ट्रीट लाइट के टेंडर में भी इसी तरह के फर्जीवाड़े करने की कोशिश की गई थी, जिसमें 1200 रुपए की लाइट को 5200 रुपए में खरीदा गया था, जिसका पार्षदों के विरोध के बाद टेंडर कैंसिल किया गया था। अधिकारी वेतन सरकार से सिर्फ इसलिए लेते हैं कि अपनी डिग्री और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए वो शहर को कम से कम खर्च में अधिक गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम हो। उन्हीं अधिकारियों और इंजीनियरों को ये नहीं पता कि लगभग 2.5 फुट ऊंचे डिवाइडर सिर्फ 15 इंच की मोटाई के बेस पर इतनी व्यस्त सड़क पर कैसे खड़े रह पाएंगे। इस घोटाले में भी जो अधिकारी शामिल होगा, उसके खिलाफ भी शिकायत की जाएगी। आने वाले समय में नगर पालिका द्वारा किए गए घोटालों का जल्द से पर्दाफाश होगा। इस मौके पर मदन सैनी, करमवीर कपूर, मास्टर सुधीर, नसीम भटनागर, राजकुमार, योगेंद्र आदि मौजूद थे। जी, मैं नवीन दहिया, अध्यक्ष प्रयास संगठन खरगोदा, और मेरे साथ बैठे हैं हैप्पी जेटली जी, वाइस चेयरमैन नगर पालिका खरगोदा, और साथ में बैठे हैं आजाद जी, ये पार्षद हैं नगर पालिका के ही 15 वार्ड से, और साथ में हमारे बैठे राम निवास जी हैं। जी, आपको याद होगा, हमने 2 से 3 साल पहले तत्कालीन जो एसडीएम थी श्वेता जी, उनसे मुलाकात की थी। उनसे हमने बात की थी कि शहर में जाम की समस्या बहुत बड़ी है, तो उसको सुलझाने के लिए आप यहाँ पे डिवाइडर का इस्तेमाल करवाइए, डिवाइडर लगवाइए, ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। उसके बाद हमारी मुलाकात वहाँ तत्कालीन जो है सेक्रेटरी थे नगर पालिका के, उनसे भी हुई थी। उनसे भी मैंने बात की थी, तो दोनों भाई एग्री हो गए थे डिवाइडर लगवाने के लिए। उसके बाद कुछ कोरोना वगैरह का लॉकडाउन का चक्कर आ गया था, तो उसमें काम आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन उसके बाद जब नगर पालिका ने डिवाइडर लगवाने शहर में शुरू किए, तो जो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी, कुछ लोगों का भला होगा। लेकिन जैसे ही हमने डिवाइडर को देखा और उनके बारे लोगों से मैंने बात की, उनकी क्वालिटी जांची, तो हम अचंभित रह गए उनकी क्वालिटी देखकर। डिवाइडर के साथ साथ हमारी पहली मांग ये भी थी कि डिवाइडर रखने से पहले आप शहर में कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था करो, क्योंकि गाड़ियाँ तो आएँगी शहर में, मार्केट में, तो पहले पार्किंग की व्यवस्था करो, उसके बाद डिवाइडर रखो। और साथ ही जो दुकानदारों के अतिक्रमण कर रखा है रोड के बाहर, उसको आप हटाओ, तभी डिवाइडर सफल हो पाएंगे। इन्होंने बिना तैयारी किए, बिना कुछ जांचे परखे, बिना किसी से पूछे अचानक से डिवाइडर रखवा दिए। और डिवाइडर रखवाने का नतीजा ये हुआ कि जो लोग अपने गाड़ियों में आते हैं बाहर गाँवों से, उनको प्रॉपर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, वो परेशान रहते हैं। और साथ ही दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित हुई है उससे। तो उसके बाद हम दुकानदारों के पास गए। हमने करीब 100 दुकानदारों से पूछा कि भाई डिवाइडर लगे हैं शहर में, आपको उसके क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो मोस्टली दुकानदार इनसे परेशान थे। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि अगर मान लो यहाँ पे पार्किंग होती, व्यवस्था होती शहर में प्रॉपर, तो भी क्या परेशान होते, तो 90% दुकानदारों ने कहा कि अगर पार्किंग बन जाए, आज भी बन जाए, तो फिर उन्हें डिवाइडर से कोई दिक्कत नहीं है। तो जी, पहले तो यहाँ पे नगर पालिका ने कमी ये कर दी कि जहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए थी जिस जगह पे, क्योंकि पार्किंग वहीं होती है जहाँ पर मेन मार्केट होती है, बाज़ार होता है, भीड़ होती है, उसी जगह पार्किंग की जरूरत होती है। वहाँ उन्होंने पार्किंग की जगह पे अपना नगर पालिका का ऑफिस बना दिया। यदि नगर पालिका का मुख्य गेट सापला रोड से बना दिया जाता है
तो पार्किंग बनने के बाद लगभग रोड की सारी ही समस्या मेरे हिसाब से समाप्त हो सकती है। वरना जाम लगा रहेगा, क्योंकि दुकानों के आगे इतनी जगह नहीं है कि वो अपना भी कुछ सामान टांग लें, और वो बेचारे मजबूर हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं है। रोड संकरा है, ऊपर से डिवाइडर लगा दिए गए हैं। डिवाइडर जरूर लगने चाहिए थे, लेकिन समाधान के हिसाब से पहले पार्किंग होनी चाहिए थी, उसके बाद ये डिवाइडर लगने चाहिए थे। बिना पार्किंग के, बिना कोई स्थायी समाधान किए डिवाइडर देके रोड को तो और भी भीड़ा कर दिया। अभी जाम लगा नहीं है, अभी कोई त्यौहार नहीं आया, और जिस दिन ये जाम लगेगा तो खुलेगा भी नहीं। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।